हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं ईस्टर्न कोलकाता के बारे में। ये इस वीडियो के बाद आपको और भी सेकेंड डीवी के कट ऑफ जितने भी हैं अपने वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे डाटा को मैंने कवर कर लिया है। और आप भी वीडियो देख के बोलेंगे कि नहीं, मैंने जितने भी अभी तक कट ऑफ के वीडियो देखे हैं, इस तरह के एनालिसिस देखे हैं, ये सबसे अच्छी होने वाली है। और आप भी बोलेंगे कि अच्छी होने वाली है। हाँ, तो आप देखिए, आपको वीडियो का अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक भी लोग नहीं करता है। इतना अच्छा मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब में तो पैसा जानते लगता नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अब एक एक चीज़ डिटेल, हर एक एकदम कट पॉइंट तक हम आपको ले चलेंगे, कितनी कट ऑफ सेकेंड डीवी में आपके कम होंगे, पूरा डिटेल से। कोई तरह का आपको एकदम कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है, कि मैंने सारा कुछ इसमें डाटा को अलग से सेपरेट कर लिया है। इसमें टाइम लगा है, लेकिन मैंने सब कुछ पूरा डिटेल कर लिया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सारा कम्युनिटी वाइज को मैं निकाल लिया। उस कम्युनिटी वाइज का सीसीए का, इसमें सभी तरह का स्टूडेंट देखें आप। अगर सीसीए का है तो सीसीए वाला देखें, पीडब्ल्यू का है, सर्विसमैन का, जो भी कैंडिडेट है सभी की सब कुछ डाटा इसमें कवर कर लिया है। सबसे पहले कम्युनिटी वाइज यहाँ पे पीडब्ल्यू लिखा गया है, लेकिन ये सीसीए का है। कम्युनिटी वाइज किसका डाटा है? ये सीसीए का है। देखिए, यूआर का यहाँ पे मात्र 100 कैंडिडेट जो है सीसीए में सिलेक्शन है यूआर का। ओबीसी का 1065, एससी का 302, एसटी का 71, ईडब्ल्यूएस का 29 कैंडिडेट पूरा टोटल जो है वो सीसीए में सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका एक्स सर्विसमैन में बात करेंगे तो 38 है यूआर से, ओबीसी से 28, एससी से 10, एसटी से 1, ईडब्ल्यूएस का कोई भी कैंडिडेट क्या है वो आपका एक्स सर्विसमैन में नहीं है। पीडब्ल्यू वीआई का बात करेंगे तो यूआर का 42, ओबीसी का 103, एससी का 22, एसटी का 3 और ईडब्ल्यूएस का 7 कैंडिडेट पास हैं आपका। अगर उसी तरह एचआई का भी देख लिया, 39 68 12 0 7, और पीडब्ल्यूएलडी का 32 68 11 7 4, इसी तरह है। एमडी का 2 7 1 0 और 1, इस तरह कैटेगरी वाइज ये सभी यूआर का ही है। ये आपका यूआर का है, ये आपका ओबीसी का है, ये आपका यूआर का, ये ओबीसी का, ये एससी का, ये एसटी का, ये ईडब्ल्यूएस का। टोटल आप देख लीजिए। अगर आप सभी को टोटल करेंगे, टोटल से मैंने एक साथ कर दिया है सीसीए वाला, पीडब्ल्यू, एक्स सर्विसमैन का, क्योंकि देखिए ये तीनों को निकाल लेते हैं तो जो शेष बच जाएगा, जिनका डीवी शेड्यूल हुआ है, वो क्या है कि उनका जो पीटी पास हुआ है उनका हमको डाटा मिल जाएगा। तो वही मैंने किया है। तो टोटल सीसीए का बात करेंगे तो यूआर में दो सभी मिला के सीसीए, पीडब्ल्यू, एक्स सर्विसमैन सभी को मिला के कितना टोटल 252 कैंडिडेट यूआर का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी का बात करेंगे 1339 कैंडिडेट क्या है टोटल सीसीए, पीडब्ल्यू और एएसएम में सिलेक्शन हुआ है। 358 लड़का ये तीनों कैटेगरी में सिलेक्शन है। 82 लड़का आपका एसटी का है, और 48 लड़का मात्र आपका ईडब्ल्यूएस का, जो सबसे कम है। ईडब्ल्यूएस का सबसे कम है, मात्र 48 लड़का का सिलेक्शन हुआ है, जिसका किस में हुआ है? पीडब्ल्यू में और सीसीए में और एक्स सर्विसमैन में मात्र 48। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि बचा हुआ कैंडिडेट जिनका पीटी हुआ है, मतलब जो पीटी क्वालिफाई किए हैं। अब मैंने क्या किया कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज तो हम निकाल लिया डाटा कि प्रत्येक कैटेगरी में कैसा, लास्ट में आपको दिखा भी देंगे, ताकि आपको लगे कि ना मैंने मेहनत की है बीच में, तब जाके डाटा आपके लिए लेकर आए। देखिए 252 निकाला है। अगर टोटल हमको मालूम चल जाए कि टोटल यूआर ईस्टर्न रेलवे में यूआर कैंडिडेट कितना सिलेक्शन हुआ है पीटी ये डीवी के लिए, अगर उसमें से 252 घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो किसका निकल जाएगा? पीटी पास का निकल जाएगा। उसी तरह 1339 अगर हम पूरे ओबीसी में घटा देंगे जितना पास हुआ है, तो कितना जो शेष जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा? सीधी सी बात है, जो पीटी पास हैं। उसी तरह एवरी कैटेगरी में मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ओपन डीवी लिस्ट मैंने निकाल के रखा है। देखिए, जो आपका टोटल जो जितना कैंडिडेट था, जितना आपका कैंडिडेट क्या था कि जो टोटल में से क्या किया हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे निकाला था। टोटल जितना कैंडिडेट था उसमें से कितना मैं निकाल दिया हूँ? 252 को निकाल दिया हूँ। तो जो 1043 आप देख रहे हैं, ये डीवी ओपन डीवी शॉर्ट लिस्टेड मैंने लिख रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा लड़का है जो यूआर का सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए, तो जो पीटी क्वालिफाई किए हैं। ये जो आपका पूरा डाटा है ये क्या है? ये प्रत्येक कम्युनिटी वाइज निकाला मैंने, जो पीटी क्वालिफाई है। ये मत किया आपका ई पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन का नहीं, क्योंकि उसका तो मैंने अलग से निकाल दिया, बाहर ही कर दिया उसको। तो 1043 आपका क्या है? यूआर का सिलेक्शन हुआ है जो पीटी क्वालिफाई किए हैं। अगर ओबीसी का बात करेंगे तो 3908 लड़का का सिलेक्शन हुआ है जो पीटी क्वालिफाई किए हैं। और यहाँ पर एससी का बात करेंगे तो 1539 कैंडिडेट है जो पीटी क्वालिफाई किए हैं। और एसटी का बात करेंगे तो 763 लड़का है जो आपका क्या है पीटी क्वालिफाई किया, उनका सिलेक्शन 763 है। 1369 लड़का है आपका कि क्या है
जो आपका EWS का है, जो PT सिलेक्शन हुआ, PT पास हुए हैं, वो कितना सिलेक्शन उनका हुआ है 1369। अब देखिए ये भी डाटा देखिए, अब 1043 सब एवरी कैटेगरी वाइज पता चलेगा कि इतना का PT में सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे कि टोटल जो है PT पास कितना था प्रत्येक कैटेगरी में। अगर प्रत्येक कैटेगरी में PT पास को मैं 1063 घटा दूं तो उसे क्या निकल जाएगा, जो लड़का अभी तक जिनका DB में सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकेंड थर्ड के वेट कर रहे हैं, अगर टोटल PT पास में मैंने देखिए जितना का हुआ इतना का तो जॉब मिल गया, बच कितना गया, तो मैंने टोटल कम्युनिटी वाइज भी रखा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन देखिए आपके प्रत्येक कम्युनिटी वाइज मैंने रखा कि UR में 2262 लड़का पास था, OBC में 8471 पास है, SC में 3229 और ST में 1613 और इसमें 2618। ये प्रत्येक कम्युनिटी वाइज भी मैंने निकाल रखा है। तो ये प्रत्येक कम्युनिटी में देखिए इतना लड़का का तो PT पास है, लेकिन अभी तक जो जॉब की कितना को मिल गया है, यहाँ पे आपके सामने मैंने लिख रखा है कि जॉब कितना मिला है 1043। अगर पूरे 2200 जितना था, 2200 में अगर 1043 मैं घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो बच गया, जिनको अभी DB लिस्ट नहीं आया है, जिनका वेट कर रहे हैं सेकेंड थर्ड के लिए, तो मैंने वही किया, प्रत्येक कैटेगरी में घटा दिया टोटल PT पास से। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ बचा हुआ कैंडिडेट जिनका PT हुआ है, देखिए PT पास है लेकिन बेचारा का भी जॉब नहीं हुआ, 1219। OBC में बात करेंगे तो 4563, SC में बात करेंगे तो 1690 लड़का जिनका अभी वेट कर रहे हैं DB के लिए, 850 लड़का जो अभी वेट कर रहे हैं, और EWS का बात करेंगे तो 1249 लड़का भी। मतलब बताइए टोटल इतना लड़का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी वेट कर रहे हैं, वो किनके, सेकेंड DB थर्ड DB के लिए। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग बोलता है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है तो कैसे सेकेंड DB लिस्ट जारी करेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 2018 में भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है सेकेंड DB के लिए। वो क्या करता है, डायरेक्ट सेकेंड DB निकालता है। अभी NTPC का बात करता हूँ, सिकंदराबाद, बेंगलोर सबका जारी किया है NTPC सेकेंड DB लिस्ट। आप देखेंगे कोई वेटिंग लिस्ट और कोई वहाँ पे सेकेंड DB नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। आप जरूर एक बार जरूर जाके देखिएगा, विजिट करिएगा वेबसाइट पे, वहाँ सेकेंड DB आया है। तो देखिए रेलवे का साफ साफ कहना है कि जितनी सीट खाली है भैया वो सेकेंड थर्ड DB करके फोर्थ DB जितना भी DB करे वो सीट फुल करेगा। और वो ग्रुप D में भी सेम लागू होगा, वो उसके लिए NTPC के लिए अलग नहीं होता, उसके लिए अलग नहीं है, इसके लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम रूल है। तो आप पहले निश्चिंत रहिए कि सेकेंड DB या थर्ड DB आपका नहीं आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सेकेंड थर्ड DB नहीं, अगर वो भी ग्रुप D में नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये पहले कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए आपका, क्योंकि ये बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो उनका कमेंट करना भी सही था कि भाई जब कुछ दिया ही नहीं तो कैसे सेकेंड DB लिस्ट जारी करेगा। तो मैं बता देता हूँ कि कुछ देता नहीं है भाई, वो आपका सेकेंड DB लिस्ट थर्ड DB लिस्ट आता है, लेकिन कुछ उससे पहले नोटिस नहीं देता। हाँ, किसका नोटिस देगा, जो एब्सेंट हो गया होगा, अभी जो मेडिकल रीमेडिकल होगा उसका नोटिस देगा, आपका कोई DB में फेल हो गया होगा उसका नोटिस देगा कि इतना कैंडिडेट DB में फेल हो गया, इतना मेडिकल में फेल हो गया, इतना में ये में फेल हो गया, एब्सेंट हो गया, इसका जारी करेगा। ना कि आपका सेकेंड DB लिस्ट आ रही है ऐसे करके आपका जारी करेगा, ये नहीं जारी करता है। तो अभी तक आपने पूरा डिटेल से देख लिया। अब ये कितना है जिनको जॉब नहीं मिला है, प्रत्येक कैटेगरी में मैंने निकाल रखा है। अब बात करते हैं कि फाइनल कटअप हम सेकेंड DB में कितना नंबर कम होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए बहुत इसमें नॉर्मल सा लॉजिक है, आप भी एक बार में समझ जाएंगे कि ये कैसे कम होगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले देखिए मेन डाटा पे चलिए। पहले जॉब कितना को मिला है देख लीजिए, 1043 कैंडिडेट को क्या हुआ है, जॉब मिला फर्स्ट में। 1043 कैंडिडेट को कब जॉब मिला है, जब कितना कटअप बढ़ गया था, वही तो मेन जानना है कि 1043 में कितना कटअप बढ़ा था जिसके कारण 1043 कैंडिडेट हुआ। तो देखिए 69.6 से 75.7 हुआ। तो पॉइंट को अगर छोड़ देंगे 0.1 ही अंतर है, तो 69-75 कितना 6 नंबर बढ़ा है। 6 नंबर बढ़ने के कारण कितना को जॉब मिला है, 6 नंबर बढ़ा है, तो 1043 कैंडिडेट को जॉब मिला। क्योंकि देखिए हमेशा कटअप ऊपर से होता है, आप जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले ज़्यादा नंबर वाला को लेगा, कटअप तो वहीं से बनाता है। तो ऊपर से 6 नंबर बढ़ने के कारण कितना आदमी को जॉब मिला है, 1043 को। अगर आप सोचिए, अगर हम 6 को अगर 1043 से डिवाइड कर देंगे तो ये बताइए एक नंबर पे कितना कैंडिडेट पास हुआ, ये पता चल जाएगा कि नहीं, एकदम चल जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए इससे तो इसका तो कट ऑफ आ चुका है, लेकिन जो 1219 कैंडिडेट है, अगर इसको हम 6 से डिवाइड दे दें, क्योंकि 6 नंबर बढ़ा था वहाँ पर, तो क्योंकि हमको एक जनरली जानते हैं 1 से 2 नंबर तक हमको मालूम डाटा करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं 6 से भाग दे देंगे तो एक नंबर पे कितना कट ऑफ बढ़ सकता है ये हो जाएगा। अगर आप 6 से भाग देंगे ना तो आपका आ जाएगा, एक नंबर अगर कम होता है तो आपका कितना कैंडिडेट, एक नंबर अगर कम होगा तो 211 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किससे, आपका UR का। लेकिन आप बात करेंगे 211 कैंडिडेट एक नंबर के लिए, एक नंबर अगर आपका एक नंबर जो है अगर कम होगा ना,
अगर एक नंबर को अगर डिक्रीज करेगा सेकेंड डिवी के लिए तो कितना 211 कैंडिडेट यूआर का सिलेक्शन होगा। हो सकता नहीं होगा 211 अगर एक नंबर कम होते हैं तो। अब बात करते हैं कि हाँ ये भी हो गया। अब देखिए और डिटेल सेकेंड डिवी में अब इतना याद रखिएगा, टोटल सीट का कम से कम 10% प्लस ही मिलने वाले हैं, लेकिन मिनिमम मैं बताता हूँ कि 10% टोटल वैकेंसी का आपको सीट आराम से मिलेगा। तो 10% का मैंने निकाल दिया तो कितना हो गया, 1086 कैंडिडेट मैंने रखा है, 1086 सीट वैकेंट रखा है 10% के हिसाब से, क्योंकि 10,859 या ऐसे समथिंग है, तो उसके 10% निकाल दिया तो 10,186 लड़का है। उसको मैंने फिर कैटेगरी वाइज UR OBC SC ST EWS है। बोलिएगा ये कैसे निकालें, बहुत आराम है। 27% रिजर्वेशन है, इसका 27% निकाल दिए, इसका 15% है SC का, तो इसका 15% निकाल दिए, ST का 7.5% है, 7.5% निकाल दिए, इसका EWS का कितना है 10% है, तो 10%। और जो सबको रिजर्वेशन देने के बाद जो शेष बच गया सबकी यहाँ पर आ गया, सब UR में आ गया। यही तो लॉजिक है, बहुत ही आसान होता है वैकेंसी को भी अरेंजमेंट करना। आप समझ गए होंगे, ये भी छोटी चीज़ था, आपको मालूम भी होगा कि इसका 27% रिजर्वेशन है, इसका आपका 15% है, ST का 7.5% है, इसका 10% है। मैंने सभी को डेल दिया, जो बचा आपका 472। तो अभी मैंने बोला कि एक नंबर अगर कम होता है तो 211 कैंडिडेट को लेगा। यहाँ पे सीट कितना खाली हो जाएगा, 472। ऐसे में तो बोलेंगे कि सबका सब रिजल्ट कम होगा, जितना कट ऑफ बढ़ाता 6 नंबर कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं फिर कम्युनिटी शिफ्टिंग भी होगा, क्योंकि 110% कम्युनिटी शिफ्टिंग होता ही है, होना नहीं है, होगा ही। तो कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा तो फिर क्या होगा, 211 अगर कम होता है, अगर मान लीजिए यहाँ एक नंबर UR का कम होता है तो आप सोचेंगे कि 211 कैंडिडेट 200 क्या बोलते हैं, एक नंबर कम होगा तो 211 कैंडिडेट आ सकता है UR का। हाँ, एक बहुत कम चांस है कि 211, बहुत ज़्यादा आएगा तो 50 से 60 या 70 कैंडिडेट आ जाए, इससे ज़्यादा UR का नहीं आएगा। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि सीट तो खाली होगा 211, तो 50 से 60 क्यों UR वाला आएगा, क्योंकि भैया अभी OBC वाला भी आएगा, SC वाला भी आएगा, ST वाला भी आएगा, EWS वाला भी आएगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कम्युनिटी शिफ्टिंग 110% होता है। तो यहाँ पे अगर 50 से 60 आएगा, आप सोचिए एक नंबर कम होगा तो 211 लड़का को लेगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है 50 से 60 ही लेगा। तो बताइए आपका कितना नंबर अगर सेकेंड डिवी के लिए कम होगा, एक नंबर के लिए राउंड अप करिए 200 लड़का, आपको लेगा कितना, अगर 50 लड़का को वो लेता है तो कितना कम होगा, एक का अगर तिहाई हिस्सा कर दीजिएगा तो 0.25 आपका कम होगा। जनरली सी बात है। अगर यहाँ पे 211 कैंडिडेट में 50 से 60 या मैक्सिमम चलिए 100 ले लिया, हटाइए, तो यहाँ पे कितना होगा 0.5 आपका कम होगा। UR में आप समझ गए होंगे मैंने 0.5 कैसे निकाला। अगर एक नंबर के लिए 211 तो आपका 100 कैंडिडेट के लिए कितना होगा, सीधा से 0.5 नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपका कितना सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये डिपेंड करता है कितना कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा। मैंने एक आपका ये चीज़ पर बता रहा हूँ कि 100 नंबर पे इतना होगा। अगर मान लीजिए 211 भी आ गया तो तब तो आपका एक नंबर कम हो जाएगा कट ऑफ से। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना कम्युनिटी शिफ्टिंग होता है। अगर कम हो पाता है, क्योंकि एक नंबर आया जो UR का कट ऑफ पार करेगा OBC SC ST वही लड़का ना आएगा UR में, भैया जनरली वही आएगा। अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा, UR वाला को ज़्यादा जॉब मिल जाएगा। और भी अदर देखे होंगे कि UR का क्यों कट ऑफ जो PT कट ऑफ बराबर जाता है, यही करामत है। अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग कम से कम हुआ तो UR का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत कम कट ऑफ हो जाएगा। तो अब एक चीज़ समझ गएंगे पूरा क्लियर से। उसी तरह 293 सीट आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे लड़का कितना बचा हुआ देख लीजिए। लड़का बचा हुआ 3908 लड़का भी वेट कर रहा है। 3908 सीट आपको कितना मिलेंगे सेकेंड डिवी के लिए 293। तो कितना कट ऑफ कम हुआ था, सीधा से बात करेंगे एक नंबर पे कितना होगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका OBC का ये है, OBC का 65 89 से 73 है। इसका मतलब यहाँ पे कितना कट ऑफ हो गया 65 89 66 ले लीजिए, 4 और 3 7 नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। अगर आप 7 से भाग कर देंगे इसको 3908 को, अगर आप 3908 को 7 से भाग कर देंगे तो एक सीट पे मालूम चलेगा कितना, एक सीट पे याद रखिएगा 507 लड़का आपका आएगा। क्योंकि देख लीजिए 7 × 35 मतलब लगभग कितना, एक नंबर अगर कम होंगे तो कितना लड़का आ जाएगा OBC में 507। लेकिन 507 तो सीट आपका है नहीं, सीट तो आपको मिलना है 293, आपका लड़का पास हो जाएगा। अगर एक नंबर कम होता है तो 507, लेकिन सीट आपको कितना है 293, मतलब बोला जाए तो 2.5 मतलब आधा से ज़्यादा है। तो आपका जो अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जनरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 500 में अगर 300 लेना है तो लगभग कितना हो जाएगा, लगभग यहाँ पर आपको
0.7 तक क्या होगा, 0.6 से 0.7 तक कट ऑफ किस में कम होगा, ओबीसी में। ये बहुत नॉर्मल लॉजिक था, मैंने क्लियर हो गया होगा कि 0.7 क्यों कम होगा। समझ भी गए होगा कि एक नंबर के लिए 507 लड़का अगर होगा तो सीट तो आपको मेरा 293 है ओबीसी में, तो कितना 0.7 चल जाए 0.8 क्योंकि अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे कट ऑफ क्या होगा 0.89 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कम्युनिटी शिफ्टिंग कितना होता है। अगला ये भी समझ गया होगा, अगला भी देख लीजिए आप। तो एक एक चीज़ इस वीडियो को मैंने बोला था लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा भैया आप लोग। 5842 से 6595 है, तो 5842 से 6595 का मतलब कितना नंबर हो गया देख लीजिए, सॉरी 6595 का मतलब इधर हो गया 2 नंबर और इधर बात करेंगे तो 6 ना आपका 5 नंबर 2 नंबर 7 नंबर क्योंकि 0.5 थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो 7 नंबर। तो अगर 7 नंबर यहाँ पर है और एक आपका एक सीट पे यहाँ पर एक नंबर पे लाना है तो 7 से भाग दीजिए 1539 में, तो कितना आ जाएगा बहुत इसमें कितना आएगा लगभग 211 आ जाएगा। 200 की देखिए 7 दूना 1400 मतलब 211 कैंडिडेट आएगा अगर एक नंबर कम होता है तब। लेकिन इसका देखिए कितना आ जा रहा है, यहाँ पे ये 211 लड़का आएगा लेकिन सीट तो 162 है, तो लगभग कितना 40-50 सीट ज़्यादा हो रहा है। तो लगभग यहाँ पे भी देख लीजिए अगर थोड़ा बहुत कम्युनिटी शिफ्टिंग आता है तो यहाँ पे 0.8 से 0.9 इससे ज़्यादा कभी नहीं घटेगा। ये देख लीजिए कैलकुलेशन से मैंने निकाल दिया 0.8 से 0.9 घटेंगे आपके एससी कैटेगरी में। अगर आप एससी का हैं तो 0.8 से 0.9 घट सकते हैं, एक नंबर भी होगा अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग आपके भी कैटेगरी से ज़्यादा होता है। अगला 763 कैंडिडेट है और यहाँ पे देखिए कट ऑफ आपका एसटी में कितना घटा है देख लीजिए 48-28 से बात करेंगे तो कितना है देख लीजिए 48-28 से बात करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48-28 56-54, तो 2 नंबर इधर हो गया और 6-7 तो यहाँ पे 9 नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, 9 नंबर बढ़ा है तो 9 नंबर बढ़ा है और यहाँ पे कितना लड़का है देख लीजिए 763। 9 नंबर से अगर 9 से भाग दे देंगे तो एक नंबर में निकल जाएगा, तो एक नंबर अगर आप 9 से भाग देते हैं ना इसको तो 9 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 94 कैंडिडेट, एक नंबर कम हो गया तो 94 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। लेकिन आपका सीट कितना है 81 है, आपका लड़का कितना सिलेक्शन होगा 94 का एक नंबर पे हो जाएगा अगर एक नंबर कम होता है तो। लेकिन सीटवा यहाँ पर कितना है मात्र 81 सीट है, लड़का एक नंबर में 94, तो क्या होगा एक से थोड़ा कम होगा, एक नंबर से थोड़ा कम कट ऑफ होगा। मान लीजिए 0.9 यहाँ पर क्या होगा एसटी में भी कितना घटने के ज़्यादा चांसेस है 0.9 क्योंकि सीट थोड़ा सा कम है। अगर 94 से अगर मान लीजिए 100 सीट रहता था आपका एक नंबर से ज़्यादा घट जाता, अगर शिफ्टिंग होता है कम्युनिटी तो एक नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, वीडियो लंबी है लेकिन मैंने एक एक डिटेल रखा है इसलिए वीडियो तो लंबी हो ही जाएगी थोड़ी, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। 50 से 63 यहाँ पर जान रहे कि 13 नंबर आपका क्या था बढ़ गया था आपका ईडब्ल्यूएस में, तो अगर 13 से इसको भाग दे दीजिए तो एक नंबर पे जानते हैं कि एक सीट पे कितना निकल जाएगा 96 कैंडिडेट। एक नंबर अगर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 96 कैंडिडेट को लिया जाएगा सेकेंड डिवी में। तो अगर 96 कैंडिडेट है 96 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा एक नंबर कम पे, यहाँ पे लड़का कितना है 108 मतलब इससे ज़्यादा ना हो गया तो यहाँ पे क्या होगा 0.9 या 0.8 आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कट ऑफ सेकेंड डिवी के लिए। पूरा समझ गएंगे, एक एक छोटी छोटी बात मैंने रख दिया, पूरा डिटेल हो गया होगा आपको। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।